Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर चैप्टर 8 जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस वो स्टार्ट करा था। उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था, एंगल ऑफ एलिवेशन का, एंगल ऑफ डिप्रेशन का, और उससे रिलेटेड जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स थे उन सभी एग्जांपल्स को हमने वन बाय वन सॉल्व करा था। ठीक है, उन एग्जांपल्स में भी मैंने बताया था और आपको भी लगा होगा कि जो भी हमने क्वेश्चंस करे थे उन सभी का एक पैटर्न फिक्स था। उस पैटर्न में क्या था कि आपको फर्स्ट तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, दैट क्वेश्चंस ने आपको क्या कहा है। इट मींस आइदर वहां एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उसको समझना था। देन आपको क्या करना था, उससे रिलेटेड डायग्राम कौन सा बन रहा है तो डायग्राम बनाना था। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको टेन एंड थीटा यूज करना है, एक ही फॉर्मूला अभी जब तक हमने यूज करा है तो उसका कॉन्सेप्ट हमें यूज करना था। ठीक है, तो इन तीन थिंग्स के ऊपर ही आपके सारे क्वेश्चन चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, सेकंड आपका डायग्राम, एंड थर्ड आपको क्या करना है, उसको जो आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है उस रिक्वायर्ड फॉर्मूले को आपको यूज करना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आज हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज जो है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज के अंदर अराउंड 28 क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा कि आपकी एक्सरसाइज जो है इसका हम दो अलग अलग सेपरेट क्या करेंगे, वीडियो बना लेंगे। एक वीडियो अलग बन जाएगी और एक वीडियो अलग बन जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड जो मैंने चीज आपको बताई हुई है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड चलेगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर। ठीक है, देखो वर्टिकल पिलर की क्या बनी हुई है, शेडो बनी हुई है। क्या बनी हुई है, वर्टिकल पिलर की शेडो बनी हुई है। ठीक है, इज सेम, यहाँ एक वर्ड ये जो है ना इसको समझना है, सेम है ना, मतलब जो शेडो है पिलर की, वो शेडो की जो लेंथ है ना वो हाइट ऑफ पिलर क्या है, इक्वल है ना। तो देखो फॉर एग्जांपल ये ए बी आपका क्या था, पिलर था। ठीक है, तो ए बी की हाइट जितनी है उतनी की उतनी क्या बोला इसने कि उसकी शेडो बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं ए बी को एच लेट करता हूं, क्या लेट करा मैंने, ए बी को एच लेट करा, तो मुझे बताओ बीसी भी कितना होगा, एच ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दैट ए बी और बीसी तो क्या है, इक्वल है। ठीक है, आपने क्या करा, इसको यहां से ज्वाइन कर लिया ज्वाइन, यहाँ पे इस एंगल को किससे रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, थीटा से। तो आपको क्या करना, इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी अपॉन बेस कितना, देखो बी सी। ठीक है, तो देखो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू कितनी, एच एच, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखो 1 tan की कौन सी वैल्यू होती है, 45 डिग्री पे होता है 1। सो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। ठीक है, तो आपको थीटा ही कैलकुलेट करना था, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो बताओ मुझे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है जो कि टावर के फुट से कितना मीटर की डिस्टेंस पे, 100 मीटर की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक टावर बनाया, यहां से ये क्या ले लिया आपने, 100 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया, यहां से मैंने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब देखो ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप बनता है एंड 60 डिग्री। तो यहां से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये क्या हो गया आपका ए, ये क्या हो गया आपका बी, एंड ये क्या हो गया आपका सी। द हाइट ऑफ टावर, आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है, तो आपने इसको क्या ले लिया, एच लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो इधर कौन सा फॉर्मूला, कोई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जनरल फॉर्मूला क्या होता है अपना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी एंड अपॉन बेस कितना आपका बी सी। देखो ए बी की वैल्यू तो है एच, एंड चलो आगे रखते थे इसको। तो नेक्स्ट देखो अब क्या बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो 60 डिग्री है, सो tan 60 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है एच अपॉन बीसी की वैल्यू कितनी है, 100 है ना। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन 100। इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 100√3 मीटर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके, h की वैल्यू आ गई। तो आपको हाइट कैलकुलेट करनी थी, तो हाइट का आंसर क्या आ गया, h इज इक्वल टू 100√3। तो
तो देखो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आपका आंसर नंबर सेकंड, नोट कर लो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, ठीक है, लेडर का मतलब सीढ़ी हो गया, टचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। देखो सुनना, ये आपकी क्या हो गई, एक वर्टिकल वॉल हो गई है ना। अब 15 मीटर लॉन्ग, देखो अब लेडर क्या होती है, जैसे आपकी ये कोई वॉल है तो वॉल के ऊपर लेडर हम ऐसे ही इंक्लाइन करते हैं ना, तो ये क्या करी मैंने, देखो इस लेडर को ऐसा इंक्लाइन करा हुआ है ना, ये आपकी ये लेडर है, ये ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। तो लेडर देखो, जैसे मैंने इसको दे दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, है ना। लेडर यही है लेडर आपकी, वो कितनी दे रखी है आपको, 15 मीटर दे रखा, कितना दे रखा, 15 मीटर। तो इसको आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 15 मीटर दे दिया। टचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। ध्यान रखना, एंगल जो ये 60 डिग्री का बन रहा है ना, वो किसके साथ बन रहा है, विद द वॉल बन रहा है। अब देखो वॉल तो अपनी ये थी ना, अब देखो अगर यहाँ पे 60 डिग्री बनाता हूं तो ये तो ग्राउंड के साथ हो गया, आपको एंगल कहां दे रखा, वॉल के साथ, ये हो गया आपका 60 डिग्री। देन हाइट ऑफ वॉल इज, आपको क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है, ठीक है। तो समझना, देखो इसके अंदर इस बार आपको परपेंडिकुलर और बेस नहीं गिवन है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता, परपेंडिकुलर नहीं है मेरे पास, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस, और बेस और हाइपोटेन्यूस के केस में cos थीटा लगता है, क्या लगाते हैं अपन, cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो इधर बेस, बेस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर है ना, ये आपका बेस है और ये आपकी हाइपोटेन्यूस है। सो बेस कितना आपका ab, बेस है आपका ab अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है आपका ac, ठीक है। तो देखो cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, इज इक्वल टू ab, ab कितना है, हाइट के लिए h अपॉन ac कितना है 15, ठीक है। cos 60 की वैल्यू देखो कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। h अपॉन 15 लिख दिया, 15 को इधर भेज दो तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2 मीटर। ये आपका क्या है आंसर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, ये h की वैल्यू आ गई। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी देखना, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, सो जो टावर गिवन है वो तो गिवन है 10 मीटर हाइट का, ये आपने क्या लिख दिया, 10 मीटर हाइट का टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री। देखो यहाँ अर्थ पे क्या है, एक कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ क्या लिया हुआ हमने, एक पॉइंट लिया हुआ है, और यहां से देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। मुझे बताओ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यहां बनता है क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ बताओ मुझे कितना डिग्री है, 30 डिग्री दे रखा है, ये लिख लिया मैंने 30 डिग्री। और मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यहाँ बनता है तो इनडायरेक्टली उसको लेना यही है आपको, क्योंकि जेड बन रहा है, देखो यहाँ बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, मतलब ये एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। देखो समझ में आएगी आपको, ए बी सी गिवन है, ये आपकी क्या होगी 10 मीटर हाइट, टावर की हाइट होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो परपेंडिकुलर और बेस है तो अपना जनरल फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा ही होता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका ab अपॉन में क्या हो जाएगा x, ठीक है। tan और थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री इज इक्वल टू, चलो बेस कितना पूरा bc लिख देता हूं, ab की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन bc कितना आपका x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 अपॉन x हो गया, इसको इधर और इसको इधर भेज दो। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मुझे, 10√3 मीटर, और 10√3 मीटर ही आपका क्या है आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ ब्रिज अबव द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर। देखो यहाँ ये समझना कि ये ऐसी आपकी कोई रिवर जा रही है ना, ये आपकी कोई रिवर है, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या बना हुआ है, यहाँ एक ब्रिज अबव द रिवर, यहाँ इसके ऊपर कोई ब्रिज है ना, देखो इसके ऊपर मैं ब्रिज बना लेता हूँ, सपोज यहाँ पे एक ब्रिज है, यहाँ पे ऐसा एक ब्रिज है ना, मैक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो अगर मैं इसका ट्रायंगल बनाऊं, अब देखो ये पूरा ब्रिज, अपन ब्रिज का केवल क्या कर रहे हैं, एक पार्ट ले रहे हैं ना, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, ठीक है। और वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 45 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर, अब जो रिवर, ये जैसे पूरी रिवर है ना, रिवर के ऊपर ये जो ब्रिज है ना, यहाँ तक है ना, ये पूरा समझना इसको, ये जो है ना लेंथ, ये वाली, ये आपको कितनी गिवन है 150 मीटर गिवन है, कितनी गिवन है 150 मीटर गिवन है। तो आपको ब्रेथ निकालनी है, मतलब हाइट ये निकालनी, ये वाली आपको टर्म निकालनी, ठीक है। तो देखो अगर इसका मैं डायग्राम वापस एक बार समझा देता हूं, ये ऐसा कुछ डायग्राम है इसका,
ठीक है। ये आपको 45 दे रखा है, ये अपने पास नहीं है, चलो ये तो अपने को काम ही नहीं आ रहा वैसे, इसको छोड़ो। ये आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, मतलब ब्रेथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और ये आपको गिवन है 150 मीटर, ये आपका डायग्राम, ठीक है। देखो बेस नहीं है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो कौन सा फॉर्मूला साइन थीटा यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा, ठीक है, ए बी सी। तो देखो साइन 45 यूज करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए सी। तो साइन और थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे 45 इज इक्वल टू ए बी कितना h अपॉन कितना है हाइपोटेनियस 150, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू h अपॉन 150। इसको इधर ट्रांसफर कर देना, ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 अपॉन √2, ठीक है। इसका रेशनलाइज कर लोगे तो √2 अपॉन √2 होगा, तो h की वैल्यू आएगी 150 अपॉन 2 और ये √2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू आएगी 75 √2, कितनी आ गई 75 √2। देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है, h की वैल्यू क्या आ रही है 75 √2, ठीक है। और h की वैल्यू कितना है मीटर में आएगी, ये भी ध्यान, यूनिट का ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है ना, मीटर में आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6, टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। दो टावर्स दे रखे हैं, देखो एक टावर ये हो गया और एक टावर ये हो गया, दोनों की हाइट में डिफरेंस है, एक है 14 मीटर का, ये ले लिया 14 मीटर का, और दूसरा है 20 मीटर का, तो ये ले लिया 20 मीटर का, ठीक है। आर ज्वाइंट बाय वायर, और इन दोनों टावर को, इसके टॉप को मैंने किससे ज्वाइन करा हुआ है, वायर से ज्वाइन करा हुआ है, ये वायर हो गया अपना। इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिन, ध्यान रखना ये ओरिजेंटल है, ठीक है, इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ वायर विल बी, ये आपको लेंथ निकालनी, यहां से ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको अपन क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं। अब देखो इसका अपना यही मेन ट्रायंगल यही बन गया, देखो ए बी और सी है, ठीक है। अब यहां देखो आपको समझना क्या है, मुझे बताओ ये पूरी कितनी है आपके पास, ये पूरी कितनी दे रखी है आपको 20 है, और इधर ये पूरा कितना है आपके पास 14 की बार, तो देखो ये पूरा 20 है तो ये भी 14 होगा, 20 में 14 चला जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी बच गई, ये 6 मीटर बच जाएगी, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया। अब चलो बनाते हैं अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या लोगे आप, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है तो क्या यूज करोगे, साइन थीटा यूज करोगे, तो देखो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर एबी अपॉन हाइपोटेनियस कितना एसी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एबी, एबी की वैल्यू तो है 6 अपॉन एसी की वैल्यू है एल, ठीक है। इसको इधर और इधर ट्रांसफर कर दो तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, लेंथ ऑफ वायर की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। देखो यहाँ पे एक आपको टर्म से गिवन है ए, और मतलब ए बड़ा है बी से, ठीक है। देखो ये टावर ले लिया मैंने, सपोज ये आपका टावर ले लिया, ठीक है, और दो पॉइंट है यहाँ पे, सपोज इस पॉइंट को मैंने ए ले लेते हैं और यह पॉइंट पर बी, मतलब ये ए और बी है, यहाँ से इस डिस्टेंस को क्या ले लो ए है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है बी है। ध्यान रखना बड़ी क्यों ली, क्वेश्चन में गिवन था ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। आर 30 डिग्री है 60 डिग्री, एक एंगल यहाँ से गिवन है और एक एंगल यहाँ से गिवन है। मैंने कल भी बताया था आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि टुवर्ड्स बिल्डिंग जाओगे एंगल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ 30 डिग्री होगा और यहाँ कितना होगा 60 डिग्री, और पता ही तुम्हें यहाँ तो 90 होता है, और इसको मैं देता हूँ सी और यह हो गया बी, ठीक है यहाँ तक। देन हाइट ऑफ टावर इज, आपको क्या करना है, ये जो हाइट है आपको ये कैलकुलेट करना है। डायग्राम बनते हैं तो देखो अब क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, फर्स्ट ले रहा हूं मैं एडीसी ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है ना, ट्रायंगल एडीसी ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी में लगाओ देखो tan थीटा, tan 30, tan थीटा tan 30, परपेंडिकुलर क्या है h अपॉन बेस, ध्यान रखना पूरा a है, ठीक है, ये हो गया a, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन a, ठीक है। तो यहां से मुझे बताओ h की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन √3 मीटर आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई a अपॉन √3, ठीक है। सिमिलरली आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे आप इस बार ट्रायंगल ए क्या ट्रायंगल बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी लोगे, ठीक है। देखो क्या लगाओगे, tan इस बार है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो h ही है आपका, और बेस क्या है आपका स्मॉल b, ठीक है। tan 60 की वैल्यू देखो कितनी है √3 इज इक्वल टू h अपॉन b, तो यहां से मुझे बताओ h की वैल्यू क्या आ गई √3b आ गई, हो गया ये तक।
क्लियर है ना। h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, a/√3 आ गई, h की वैल्यू कितनी आ गई आपको √3 मिल गई। अब क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशन का क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और 2 का क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, देखो h का h के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, h² इज इक्वल टू a/√3 इज इक्वल इनटू √3b। √3 से √3 कट गया, h² इज इक्वल टू क्या आ गया, ab, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, √ab। h की वैल्यू क्या आ गई, √ab। सो यही आपका क्या है आंसर। देखो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर, ठीक है, हाई पिलर देखो 25 मीटर, तो देखो 25 मीटर हाई पिलर है। ठीक है, ये हो गया 25 मीटर हाई पिलर। फ्रॉम द टॉप ऑफ मतलब इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, यहाँ कोई एक टावर है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका क्या होगा, ऑफ द टावर इज सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ फुट ऑफ टावर, और यहीं से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दोनों एंगल क्या दे रखे हैं आपको, सेम दे रखे। ठीक है, मतलब यहां पे अगर थीटा है तो यहां पर भी क्या है आपका थीटा, ध्यान रखना है ना। क्लियर, चलो इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया ए बी सी डी और ई। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर, देन हाइट ऑफ टावर, आपको क्या करना है, ये पूरी हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो समझना, ये मेरे पास 25 है, तो ये तो इनडायरेक्टली मेरे पास 25 ही है। ठीक है, ये तो 25 ही है। आपको क्या करना है, केवल ये वाली अगर साइड कैलकुलेट कर लोगे ना आप, बीसी वाली साइड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा, टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या यूज कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी यूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी यूज कर रहा है। ट्राइंगल एबीसी है, दिख रहा है। ठीक है, ये एबी है और ये बीसी है। चलो देखो, ट्राइंगल एबीसी के अंदर में क्या लगा रहा हूँ, टेन थीटा लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर क्या आपका बीसी, ये लिख दिया मैंने बीसी, अपॉन बेस क्या आपका एबी, ये लिख दिया मैंने एबी। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी एबी की वैल्यू, एबी की वैल्यू आ जाएगी ये बीसी अपॉन टेन थीटा, यहाँ पे ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे आगे। आगे देखो, अब जो मैं ट्रायंगल यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं एईबी वाला, एईबी, ट्रायंगल एईबी यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या यूज करोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो जेड बन रहा है ना यहाँ पे, यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा ही बनता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीई एई अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका, देखो डीई, बेस क्या हो गया आपका डी। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, डीई की यहां से अगर वैल्यू निकालो तो डीई की वैल्यू यहां से क्या आएगी, एई अपॉन टेन थीटा आ जाएगी, एई अपॉन क्या आ जाएगा, टेन थीटा। और यहां से देखो डायग्राम से डीई और एबी तो इक्वल है, क्या डीई और एबी इक्वल है, तो देखो इस डीई को भी आप क्या लिख सकते हो, एबी, एबी इज इक्वल टू क्या बन गया, एई अपॉन टेन थीटा बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका अभी तक का टर्म। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ये बीसी अपने पास ये रहा। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये भी एबी की वैल्यू और ये भी एबी की वैल्यू है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो रहा है, देखो ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो बीसी अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू एई अपॉन टेन थीटा, यही होगा ना। ठीक है, बीसी अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू एई अपॉन टेन थीटा। ठीक है, देखो टेन थीटा से टेन थीटा तो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। एई देखो यहाँ से एई की वैल्यू कितनी है, 25 मीटर है, तो बीसी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 मीटर आ जाएगी। यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, बीसी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट, टोटल हाइट का मतलब क्या होगा, सीडी कैलकुलेट करना है। और सीडी मुझे बताओ किसके इक्वल है, सीबी प्लस बीडी के इक्वल है ना। देखो बीसी सीबी की वैल्यू है 25, कितनी है 25, ये यूज करा 25 प्लस बीडी, बीडी की भी वैल्यू कितनी है 25, 25 और 25 कितना हो गया 50 मीटर। ये अभी इसकी वैल्यू आ गई, सीडी की वैल्यू आ गई। सो आपका ऑप्शन नंबर देखो कौन सा करेक्ट है, 50 मीटर। आपका डी ऑप्शन जो है वही आपका क्या है आंसर, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ शेडो, देखो ध्यान रखना, रेशियो आपको गिवन है, लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड ये है और उसकी शेडो, ये आपकी शेडो।
तो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ बनेगा थीटा, यहाँ बनेगा ए, यहाँ बनेगा बी और यहाँ बनेगा सी। ठीक है, अब देखो वर्टिकल रोड यही और इसकी शेडो यहाँ बनेगी, मतलब ए बी और बी सी का रेशियो आपको कितना गिवन है, 1:3 गिवन। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। tan थीटा इज इक्वल टू, बताओ मुझे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब मुझे बताओ ए बी और बी सी रोड और ये हो गया आपकी शेडो, इसका रेशियो आपको गिवन देखो कितना, 1/√3 गिवन है। रेशियो का मतलब 1 अपॉन ही होता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कहां होता है, tan 30 पे होता है। 10 से 10 हो गया कैंसिल, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10th, द स्लोप ऑफ ए हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना, ये हिल है, ये स्लोप हो गई और विथ हॉरिजॉन्टल बोला, ध्यान रखना इस टर्म का, विथ हॉरिजॉन्टल बोला मतलब यहां बनेगा कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, इफ टू रीच एट टॉप 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर। अब देखो, आप कभी हिल के ऊपर चढ़ोगे तो कभी ऐसा वर्टिकल तो कभी चढ़ते नहीं है ना, पर हमेशा ऑलवेज ऐसे ही जाते हैं। तो आपको ये वाली क्या है, टर्म गिवन है, मतलब ये वाली वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 500 मीटर गिवन है। ठीक है, देन हाइट ऑफ हिल इज, आपको क्या करना, हाइट की निकालनी, कैलकुलेट ये करनी, एच आपको कैलकुलेट करना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर है थीटा के सामने, ये आपको हाइपोटेनियस, कौन सा फॉर्मूला, साइन थीटा, बस यूज करो। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर बताओ, ए बी कितना, एच अपॉन हाइपोटेनियस कितना, 500। ठीक है, यहां तक देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन 500 आ गया। 2 से 500 कैंसिल होगा, 250 और 250 आ जाएगा इधर। सो h की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आ गई, 250 √3 मीटर, और यही आपका क्या है आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, अ टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर आपने टावर खड़ा हुआ है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे से बनता है, ये सन हो गया, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर, ये टावर है तो इसका शेडो यहाँ बनेगा, इसकी लेंथ आपको गिवन है 45 मीटर गिवन। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, फाइंड हाइट ऑफ टावर, आपको क्या करनी है, ये आपकी जो हाइट है ना, इसको कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो डायग्राम बनते हैं तो बहुत इजी बन जाता है क्वेश्चन। डायरेक्ट tan थीटा लगाना है आपको, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी होगा। सो tan 30 इज इक्वल टू ए बी कितना, h अपॉन बी सी कितना, 45। tan 30 की वैल्यू √3 h अपॉन 45, 45 को इधर ट्रांसफर करोगे तो आएगा 45 अपॉन √3, रेशनलाइज करोगे √3 अपॉन √3, देन h इज इक्वल टू 45 √3 अपॉन 3, इससे कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 √3 मीटर। यही आपका क्या है आंसर। ये आपका क्वेश्चन फिनिश, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लेना। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको केवल लैंग्वेज को समझना। द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड स्टॉर्म। देखो इसका जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने क्या बनाया, मेरा एक ट्री था यहाँ पे। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द ट्री is broken by windstorm and it makes an angle of 60 degree with the ground। तो यहां से सपोज मैंने बोला ये पेड़ यहां से ब्रेक हुआ और टूटा, तो ये वाला जो पोर्शन था ना, जितना ये पोर्शन था उतना में उतना ये बेंड हो गया नीचे की ओर, ये यहां आ गया। ठीक है, और इसके हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना। ध्यान रखना, पूरा ट्री था, ऊपर वाला जो पार्ट टूटा उसी ने क्या बनाया, नीचे एंगल बनाया। तो अगर मैं ये बोलूं कि सपोज मेरी ये हाइट मैंने ली h1 और इस हाइट को लिया था मैंने h2, तो मुझे बताओ यही हाइट जो है वही तो नीचे बेंड हुई, तो ये भी बताओ मुझे कितनी हो जाएगी, h2 ही हो जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, बाकी पूरा हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ये टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, इसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, 10 मीटर गिवन है। तो ये कितनी होगी डिस्टेंस, 10 मीटर। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। आपको क्या करना, ओरिजिनल हाइट का मतलब h1 और h2 की वैल्यू कैलकुलेट करो और दोनों को ऐड कर लोगे। ठीक है, देखो इधर तो यहाँ अपन ट्राइंगल जो ये बना हुआ है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बना हुआ है, इसके अंदर एक तो मैं h1 कैलकुलेट करूंगा, एक h2 कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, देखो फर्स्ट ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए बी सी, tan 60
tan 60 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर कितना, देखो AB अपॉन BC, ठीक है। तो यहां से मुझे बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये लिख दिया √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है H1 अपॉन BC की वैल्यू कितनी है 10। यहां से मुझे बताओ H1 की वैल्यू कितनी आ गई, tan √3 मीटर, ये H1 मिल गया, क्लियर है। सिमिलरली अगेन मैं ट्राइंगल तो ABC ही लूंगा। इस बार देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपको गिवन है और ये तो बेस और हाइपोटेनियस गिवन है, ये आपका क्या है बेस है और ये आपका क्या है हाइपोटेनियस है। तो बेस और हाइपोटेनियस के केस में अपन क्या यूज करता है, cos थीटा। सो क्या बनेगा cos 60 इज इक्वल टू बेस हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना AC, ठीक है। cos 60 की वैल्यू बताओ मुझे क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन AC की वैल्यू कितनी H2, ये इधर आ जाएगा तो मुझे बताओ H2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, क्लियर है क्या तक। अब देखो आपको क्या करना है, टोटल हाइट निकालनी, क्या निकालनी है टोटल हाइट, ठीक है। टोटल हाइट कैसे निकालोगे, देखो टोटल हाइट तो टोटल हाइट मुझे बताओ क्या हो जाएगी H1 प्लस H2 हो जाएगी क्या, ठीक है। H1 प्लस H1 कितना मुझे बताओ tan √3 प्लस H2 कितना है 20, ठीक है। देखो √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.732, सो 10 इंटू 1.73 यूज कर लेते हैं और प्लस में कितना है 20 है, ठीक है। इस पॉइंट को हटाया नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इस पॉइंट वापस आ जाएगा, दिया जाएगा 17.3 प्लस 20 तो कितना आ जाएगा 0.37 और 2 और 37.3 मीटर, 37.3 मीटर ही आपकी क्या है H1 प्लस H2 मतलब टोटल हाइट की वैल्यू है, यही आपका आंसर, नोट कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अनफिनिश्ड टावर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अनफिनिश्ड टावर, देखो टावर पूरा बना हुआ नहीं है, ठीक है, यहां तक बना हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है आपको 30 डिग्री गिवन, ठीक है। हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, देखो टावर की हाइट को मैं कितना इंक्रीज करूं सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जावे 60 डिग्री बन जावे, कितना डिग्री बन जावे 60 डिग्री बन जावे। तो देखो ABCD, आपके पास ये हाइट भी नहीं है, ठीक है, इसको H1 ले लेते हैं, ये हाइट भी नहीं है, इसको H2 लेते हैं। तो आपको क्या करना है हाइट निकालनी, मतलब H1 प्लस H2 निकालना, टोटल हाइट निकालनी, ठीक है। देखो इजी है, फर्स्ट क्या कर रहा हूं मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, ट्राइंगल ABC लिया है ना, एग्जाम में आता क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ट्राइंगल ABC लिया, ट्राइंगल ABC के अंदर क्या लगाओगे tan 30 लगाया इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन बेस कितना AB, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू है H1 अपॉन AB की वैल्यू है 120, इसको इधर रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या वैल्यू बनेगी, H1 की वैल्यू मिली 120 अपॉन √3, इसका रेशनलाइज करोगे तो √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है बताओ 3, सो 120 √3 अपॉन में 3 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 √3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 40 √3, ये तो आपका आ गया H1। सिमिलरली अब ट्राइंगल लूंगा मैं ABD, ये 90 डिग्री है ना, ट्राइंगल लिया मैंने कौन सा ABD ले रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या लगाओगे tan 60 डिग्री है इस बार एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इस बार ध्यान रखना पूरा बनेगा H1 प्लस H2 बनेगा ना, परपेंडिकुलर H1 प्लस H2 अपॉन बेस कितना है AB की मतलब वैल्यू है 120, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मुझे बताओ √3 इज इक्वल टू क्या मिल गया H1 प्लस H2 अपॉन में 120, इसको भेज दो इधर, ठीक है। तो यहां से मुझे बताओ H1 प्लस H2 की वैल्यू कितनी आ गई 120 √3, तो ये मीटर में आएगी और ये भी मीटर में ना। अब देखो इधर ये जो इक्वेशन है ना H1 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो 40 √3, ठीक है। तो देखो 40 √3 प्लस H2 इज इक्वल टू कितना है 120 √3, ठीक है।
H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120√3 माइनस 40√3। तो 120√3 में से 40√3 चला गया, कितना बच गया 80√3 मीटर। ये ही आपका क्या है आंसर, ये आपका आंसर। यहां अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.73 पुट करोगे तो 80 का मल्टीप्लाई करोगे 138 आएगा, और ये करते हो तो भी सही है। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फार अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टावर है, 100 मीटर दूर हो गया, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, कितना डिग्री है 30 डिग्री ले लिया। ये हो गया ए, ये हो गया ए बी, और ये हो गया सी। आपको क्या करना, हाइट कैलकुलेट करनी है ना, इजी। डायरेक्ट लगाओ 10 30, क्या लगाओगे 10 30 लगाओगे। देखो 10 30 इज इक्वल टू क्या होगा ए बी अपॉन बी सी लगाओगे। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी है h अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है 100। सो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 100/√3 आ जाएगी। ये भी करो तो भी सही है, और अगर √3 की वैल्यू पुट करोगे आप तो 100/1.73 ऐसा कुछ पुट करो। यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर 10,000, तो h की वैल्यू, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कुछ 57.73 मीटर के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। ये पिलर है, यहां से है, कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है 15 डिग्री का एलिवेशन, ठीक है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर। देखो यहां से मैं 100 मीटर सपोज यहां तक चल के आ गया, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली मैंने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ टावर। आपको क्या करना है, इसकी आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, ये आपको h कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d, ठीक है। देखो एक तो आप क्या करो, इसका तो दो मेथड से आप कर सकते हो, मैं आपको इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ। देखो यहाँ तो अगर आप करोगे 10 15 की आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन उसका यूज करना है, ठीक है। हम 10 15 डिग्री का यूज ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे आप तो बहुत इजी बनेगा ये, है ना। देखो समझना, ये अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ ये z बन रहा है कि ये वाला z दिख रहा है, ये वाला। अगर यहाँ 15 डिग्री है तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना होगा 15 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो एक z ये भी बन रहा है, ये यहाँ से ये वाला, अगर ये 30 है तो मुझे बताओ ये पूरा भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ तक वापस देखना, ये वाला z लिया था तो यहाँ 15 बन रहा, तो यहाँ 15। अब ये वाला z लिया तो यहाँ 30, तो यहाँ 30, ठीक है। समझना इस कॉन्सेप्ट को। अब अगर ये पूरा 30 डिग्री है, देखो ये पूरा 30 और ये 15 है, तो मुझे बताओ ये वाला अंदर कितना बच जाएगा, ये वाला 15 ही बचेगा ना, पूरा है 30 पूरा है, ये है 15, तो अंदर वाला कितना बच गया 15, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ देखो, अगर इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करूं तो ये ऐसा बन रहा कुछ, यहाँ 15 डिग्री लिखा मैंने और यहाँ भी कितना लिखा 15 डिग्री, ठीक है। ये कितना है मुझे बताओ 100 है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, ये दोनों एंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाली 50 ये 100 है, तो मुझे बताओ ये वाली साइड भी कितनी होगी 100 मीटर होगी। तो ये 100 है, तो मुझे बताओ ये वाली साइड भी कितनी होगी 100 मीटर होगी, ठीक है। क्लियर है ना, ये भी क्या होगी 100 मीटर होगी। डायग्राम पूरा क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये तो हो गया 90 डिग्री। क्या करना है आपको, यूज करना है 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। 10 30 इज इक्वल टू क्या होता है मुझे बताओ, ए बी अपॉन बी सी बनता है। क्या बनता है, ए बी अपॉन बी सी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1/√3 इज इक्वल टू, सॉरी 10 मत लगाओ आप, क्यों, क्योंकि देखो इसका भी रीजन बताया था 10 तो यहाँ लगेगा नहीं, आपको निकालना है क्या, वो देखो फाइंड हाइट ऑफ टावर। ट्राइंगल ये ले रहे हैं अपन, आपको हाइट निकालनी है और ये आपको गिवन है ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन थीटा लगाओ। क्या लगाओगे, साइन थीटा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, इज इक्वल टू ए बी कितना h अपॉन ए सी की वैल्यू हो गई 100 ही आ जाएगा। 100 में 2 का डिवाइड करोगे 50 मीटर। देखो इतना इजी आपका क्वेश्चन था, है ना। केवल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इजी है, ये आपका आंसर बन गया। यहाँ 15 तो ये बनेगा 15, या 30 ये पूरा बनेगा 30 में 15 चला गया 15। ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है,
दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये वाली साइड किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। आपने पढ़ा हुआ है, थ्योरम भी है आपकी, ठीक है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 30। देखो पहले भी समझना, पहले इसको ऐसा देखो कि ये आपका क्या था, एक वर्टिकल टावर, ठीक है। इसकी शेडो पहले तो बनी रही थी, है ना, ये शेडो तो बनी हुई थी, ये आपके पास तो बना हुआ था कि यहाँ एंगल 60 डिग्री है, और ये आपकी शेडो बनी हुई थी, और ये आपकी हाइट थी पिलर की। अब इसने बोला द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर। ये शेडो जो थी ये क्या होगी, 40 मीटर इंक्रीज होगी, ठीक है। व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 30, और ये क्या बन गया, 30 डिग्री बन गया ऐसा। और ये कितना बड़ा, तो 40 मीटर बड़ा। ये कितना ले लिया आपने, x मीटर ले लिया। क्लियर है यहां तक। अब नेमिंग कर दो इनकी, ए बी सी डी। फाइंड हाइट ऑफ टावर, आपको h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इजी है। देखो डायग्राम बन गया तो अब तो सीधा कैलकुलेट करना। पहले लगाया तो मैं ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूं। ट्रायंगल एबीसी क्या लेगा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है h अपॉन बेस कितना x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सो √3 इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन x। मुझे ऐसा बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन √3 मीटर। ये आ गया आपकी x। आपको x नहीं निकालना, आपको तो h निकालना है। नेक्स्ट देखो, अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल एबीडी, ठीक है। ट्रायंगल एबीडी में क्या हो जाएगा, tan 30। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका h अपॉन बेस। ध्यान रखना है पूरा बेस है 40 प्लस x। tan √3 की वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 40 प्लस x इज इक्वल टू क्या आ गया, h √3, या √3h लिख दो, √3h। x की वैल्यू क्या है, यहां से यहां पुट कर रहा हूं मैं, है ना, यहां से यहां पुट करो तो 40 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या बन गया, √3h, ठीक है। देखो आगे क्या बनता है, मैं इसको इधर भेजो। सो 40 इज इक्वल टू √3h माइनस h अपॉन √3, ठीक है। एलसीएम लेगा इसका, क्या आएगा, √3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ √3 इंटू √3 3h माइनस h। सो 40 इज इक्वल टू क्या बच गया, 2h अपॉन √3 बनेगा। 2 से 40 कैंसिल हो रहा है देखो 20 टाइम्स, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 20√3 मीटर। यही आपका क्या है आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का ये आपका आंसर। अगर आप यहाँ √3 की वैल्यू 1.3 पुट करोगे, मतलब अगर मैं कर लो चलो 20 इंटू 1.7 पुट करोगे 1.73, तो h की वैल्यू 34.6 मीटर कुछ अराउंड आएगी। यहाँ भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 में चैप्टर नंबर जो 8th है आपका, उसके अंदर हमने अराउंड 16 क्वेश्चंस को हमने क्या करा है, सोल्व कर लिया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है एंड डायग्राम को बनाना सीखना है, ठीक है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको इससे रिलेटेड अगर कहीं भी डाउट हुआ हो किसी भी स्टेप के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतावें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके।